नेता अजीत शर्मा जी, AICC के सम्मानित सेक्रेटरी शकील खान साहब, हम लोग के यात्रा के प्रभारी माइक को नीचे कर दीजिएगा। कुमार सिंह जी, AICC के सम्मानित सेक्रेटरी भाई चंदन यादव जी, राजेश पांडे जी, सम्मानित विधानसभा के सदस्य आनंद शंकर जी, प्रभात जी, प्रवीण कुशवाहा जी, आदरणीय राम जी, लाल बाबू दास जी, राघव जी और यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण और प्रेस के सभी सम्मानित मित्रों, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आप सभी मित्रों का, जो कम समय के बुलावे के बावजूद आप इतनी संख्या में उपस्थित हैं। फिर मैं आला कमान के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि बिहार कांग्रेस को मैं लीड कर सकूं और उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरूं। मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिछले 30-32 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है बिहार, और संगठन की भी कुछ कमजोरियां हैं, उसको भी मैं बखूबी समझता हूं। मैं आपको इसी के लिए आज ये बताने, आपके माध्यम से बताने आया हूं कि जो मेरा पार्टी का विलेज लेवल वर्कर है, जो ब्लॉक लेवल वर्कर है, जो जिला में काम करते हैं हमारे साथी से, और जो राज्य में जो लोग काम करते हैं, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिना किसी भेदभाव के मैं इस पार्टी को चलाना चाहता हूं, जिसमें सबकी समुचित भागीदारी होगी, सभी जाति संप्रदाय, धर्म संप्रदाय के लोगों को, क्योंकि यही इस पार्टी की विचारधारा रही है। उसी को लेकर मैं आगे चलना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी जी जो जेडीयू में चले गए और जो आज मंत्री, उसके बाद से आदरणीय मदन मोहन झा जी के प्रयास के बावजूद कभी न ब्लॉक बदला न जिला बदला, लेकिन मेरे नोटिफिकेशन के 2 दिन के बाद ही सारे प्रखंड अध्यक्ष का मनोनयन हो गया। और हम आपको आज भी विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी से जल्दी 1-2 सप्ताह के अंदर जिला में भी हम परिवर्तन करेंगे और संगठन को धारदार और प्रभावी बनाएंगे। दूसरी बात जो अवधेश बाबू ने कहा, हम लोगों के नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल जी लगातार 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में अपनी यात्रा कर रहे हैं, और हम लोग का भी ये फैसला हुआ कि बांका से 1200 किलोमीटर का यात्रा करके और गया में उसका समापन करेंगे। मैं नहीं जानता इसमें चुनाव हो गया है, अगर वो यात्रा संभव होगा तो 28 तारीख को ही, जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, उसी दिन से हम लोग भी यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उस दिन बड़ी रैली करके, जिसमें हमने आमंत्रित किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब को, उन्होंने अपनी सहमति भी दी। वो बांका में आएंगे और उस यात्रा का शुरुआत उस दिन होगा, और उस क्रम में जिस दिन ये यात्रा पटना में पहुंचेगा, पटना के गांधी मैदान में, उस दिन कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली करेगी, और उसमें भी आदरणीय सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी में से कोई जो उपलब्ध होगा, उनको हम लोग पटना बुला के और यहाँ पे रैली को वो संबोधित करेंगे, जो भी उपलब्ध होंगे उस दिन। और फिर जब अवधेश भैया के यहाँ पहुंचेगा, गया में जो यात्रा का समापन है, उस दिन भी एक बड़ी रैली आयोजित करके, और तब तक
आदरणीय राहुल जी की यात्रा समाप्त हो चुकी होगी, उस दिन समापन समारोह में निश्चित रूप से राहुल जी भी पधारेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जो कुछ चुनौतियां हैं, मान लीजिए गठबंधन, कल भी मैं बोला हूं कि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, दो मंत्री हैं, हालांकि हम लोगों को और मंत्री पद हम लोगों की संख्या के अनुसार मिलना चाहिए था। उसकी भी हम जब मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, और उनसे आग्रह करेंगे कि संख्या बल के आधार पर आप कांग्रेस पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री पद आपको देना चाहिए, और आप लोगों को देना चाहिए। दूसरी बात, जो चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा का, उसमें क्योंकि बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल ही है, उनकी ताकत ज्यादा है, इसलिए उनको इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो छोटे दल हैं, वाम दल हैं, वामपंथी 3 दल हैं उसमें शामिल, सबों को मिला के कांग्रेस सहित एक जरूर एक कमेटी बनानी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उसके माध्यम से अगर ठीक ढंग से राजनीति समन्वय करके हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह बिहार में नहीं है, और 1-2 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाए। हम आज कोई और बात नहीं करना चाहते थे, हम आपसे सहयोग मांगने के लिए, क्योंकि मेरा आज अध्यक्ष का पहला दिन सदाकत आश्रम में है, तो मैं सबसे पहले आपसे मिलना चाहता था, आपसे मुखातिब होना चाहता था, और मैं आपसे सहयोग मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आप वही स्थान दें जो बाकी बड़े दलों को देते हैं, क्योंकि मैं ये भी देखा हूं कि हम लोगों का बड़ा से बड़ा कार्यक्रम भी चला जाता है पीछे पीछे। तो आप लोग इस सौतेलेपन का व्यवहार थोड़ा कम करिए कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, स्वाधीनता संग्राम की पार्टी है, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है, इसलिए आप कम से कम पारदर्शी रहिए, ईमानदारी बरतिए, और हम शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आ जाए हैं, और हमको आपने धैर्यपूर्वक सुना, हमारे सब सहयोगी साथियों को भी धैर्यपूर्वक सुना। आपको फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय देख एक्शन में नहीं एक्शन में जब एक्शन बिहार में महागठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री, उसमें कांग्रेस पार्टी के बीच में हमारे मंत्री हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हम लोग सब मिलजुल के बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हम ध्वस्त करना चाहते हैं। तो उसमें जो लोग भी सहयोग करेगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। सामने से कोई नहीं पूछेगा, चेहरा लंगड़ा पूछेगा। क्या आपका मानना है कि क्या कांग्रेस के साथ क्या आप कुछ मानते हैं कांग्रेस कभी भी कमजोर नहीं है, ये आपको मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है। हम लोग एक लक्ष्य को लेकर चले हैं कि आरएसएस के विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना है। उसके लिए हम लोग को अगर कुछ कुर्बानी भी देना पड़े तो हम लोग देते हैं, लेकिन कमजोर नहीं है कहीं से भी। उसका प्रधानमंत्री पद का फैसला अभी नहीं होना है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का सवाल तो तब होगा जब हम लोग बीजेपी को वहां से सत्ताच्युत करेंगे, और उसके बाद कौन पार्टी किस बड़ी संख्या में चुन के आती है, उसके आधार पर जो नए एमपी चुन के आएंगे सब लोग मिलजुल के चुन लेंगे। कौन जानता था 2004 में कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है।
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि एक बिहारी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये बिहारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने अखिलेश जी। आपको जगदानंद सिंह ने अभी बयान दिया है कि जिस तरह गुजराती प्रधानमंत्री है उसी तरह बिहारी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जगदानंद सिंह ने कहा है, आपके सहयोगी दल के ऊपर जगदानंद बाबू का विचार है, अच्छा है। और बिहार का कौन आदमी नहीं चाहेगा कि बिहार से प्रधानमंत्री बने, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन मैं जानता हूं जो राजनीति का वास्तविकता है कि जब सब सांसद चुन के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ताच्युत होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री चुनने में कहाँ परेशानी है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे आपकी तरफ से? राहुल गांधी नहीं है क्या? इसका उत्तर अगर मैं कुछ दे भी दूं तो ये ठीक होगा क्या? हम उसमें तो तय करने वाले नहीं हैं। उसमें जो आलाकमान का फैसला होगा, सभी पार्टियों के नेता मिलेंगे, तब वो तय करेंगे। ये फैसला तो बिहार में बैठ के हो नहीं सकता है, ये आप सभी जानते हैं। और अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। तो राहुल गांधी नहीं होंगे क्या? लाल किले पे तिरंगा जदयू के ही जो है नीतीश कुमार फहराएंगे। हम उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं। मैं इतना ही बात बोल सकता हूँ आज के दिन में। इसका निश्चित उत्तर तो जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद तय होगा। तो क्या ये विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट रहा, ये आपको ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के नहीं होने के कारण ऐसा है इस टाइप का रिजल्ट आया? देखिए, पहले भी जब नीतीश जी 2015 में आए थे तो एक चीज की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं उनको कि चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को मुख्यमंत्री निवास बुलाया, राष्ट्रीय जनता दल के सभी जिलाध्यक्षों को मुख्यमंत्री निवास में बुलाया और सबसे उन्होंने समन्वय स्थापित किया। मैं उसी का बात आज भी कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन कमेटी और क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई ऐसा तो ऊपर से लटका हुआ चीज के लिए तो मैं बात कर नहीं रहा हूं। मैं इसी का बात कर रहा हूं कि एक साथ सभी पार्टी के वर्कर जो भी गठबंधन में हैं, सातों पार्टियों के, सबको बुलाते और बात करें। फिर कहाँ पूर्वी में या कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन किसी न किसी कारण से समन्वय की कमी हम लोग महसूस करते हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी एक सवाल ले लीजिए। जैसा कि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से, कि बराबरी का हक दिया जाना चाहिए, आपने उस हिसाब से 13 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, आपकी तरफ से की जा रही है। आपकी तरफ से ये सब गलत बात, पता नहीं कहाँ से आपको कौन कर दिया, 13 12, ये सब कोई बात नहीं। ये सब अच्छा, लेकिन जगदानंद सिंह ने नसीहत दी है, कहा है, और वो कोई प्रेस के माध्यम से ये सब नहीं होता है। सीटों का बंटवारा जब होगा आपस में पार्टी के नेता बैठेंगे, वहाँ ये सब बात होती है। ये सब बात अब कहाँ है? एक सवाल है, एक सवाल है। आपने कहा कि कमेटी में कोई चेंज नहीं हुआ। अशोक चौधरी जब थे उसी समय की कमेटी बनी थी, अब जो है चेंज हो रहा है और ब्लॉक स्तर तक चेंज होगा, ये आपने कहा बनाएंगे, यानी कि मदन तो हम आज बने तो हम इसके पहले बोल के क्या करते? अरे इतना तो समझ होना चाहिए कि हम तो आज ही बोल सकते हैं। बदलाव नहीं हुआ तो इससे पहले का कमजोर थे कि बदलाव नहीं हुआ? अरे हो गया। प्रदेश अध्यक्ष कभी कमजोर नहीं थे। इनके साथ क्या मैं नहीं था कैबिनेट कमेटी में चेयरमैन, तो हम लोग सब कमजोर थे, नहीं हो पाया। अब होगा, अभी भी मिलजुल के ही करेंगे। हम लोग सब साथ में ही कर रहे हैं। जो हुआ है मान लीजिए तो बिना इनसे पूछे थोड़े हुआ है। सब हम लोग मिलजुल के जितना नेता बैठे हैं, आगे भी जो जिला होगा तो उसमें मैं अकेले फैसला करने वाला कौन होता हूँ? सामूहिक निर्णय हम लोग लेते हैं, उसको जल्दी जल्दी अमली जामा पहनाएंगे। इसमें कहाँ दो राय है? कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता और कोई आम कांग्रेस जन, किसी से आप पूछेंगे तो हम लोग के नेता राहुल गांधी जी हैं और वही फैसला करेंगे कि गठबंधन में कौन नेता, किस नेता का चेहरा हो, कौन नेता बनेगा। ये बिना राहुल गांधी जी के तो होगा नहीं। आज भी आप लोग कभी गए नहीं यात्रा में, 2-4 साल की जाइए,
लाखों लोग की भीड़ उमड़ी। राहुल गांधी जी के प्रति जो आकर्षण मैंने देखा वो किसी नेता के लिए नहीं। इसलिए मुझे क्या कहना है, नेतृत्व पर सवाल करने में थोड़ी यहाँ बैठा हूँ जी। बड़े नेता हैं, हम लोग के गठबंधन के नेता हैं, बिहार में मुख्यमंत्री हैं, उसका कहाँ दो रहा है। धन्यवाद।